प्रज्वला शर्मा भरतपुर की नदवई पहुंचे, जहां पर सीएम ने किसानों को बड़ी सौगात भी दी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 717 करोड़ की चौथी किस्त जारी कर दी गई है। दीपावली से पहले किस्त जारी होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों को केंद्र राज्य सरकार की संयुक्त योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। 71 लाख किसान परिवारों को योजना का फायदा मिल रहा है। हमारे जो गणमान्य नागरिक गणमान्य और आइए 51 किलो धनतेरस के अवसर पर उनके खाते में सम्मान निधि देने का काम किया है। निश्चित रूप से यह सौभाग्य मिला है कि नदवई से उनको पैसा गया है। 72 लाख किसानों के खातों में 718 करोड़ रुपए आज उनके खाते में गया है। किसान केवल अन्न नहीं उपजाते बल्कि समाज के पालनहार भी हैं। किसान हमेशा अपनी थाली में नहीं, दिन रात मेहनत करके जनता की थाली में भोजन पहुंचाने का काम करता है, तो सिर्फ किसान करता है। किसान को अन्नदाता ऐसे ही नहीं कहा जाता। वास्तव में किसान अन्नदाता है। जीवन के हर व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अन्नदाता सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह समाज में किसान के सम्मान, गरिमा और महत्व को दर्शाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसान को सम्मान दें और उनकी हर संभव मदद करें। अंतर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान उनके साथ बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे। सुनिए सांसद दुष्यंत का नामांकन के बाद क्या कहना है। देखते हुए फॉर्म देंगे मोरपाल। हाँ, एक बार लेके दोबारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी पार्टी ने एक नौजवान व्यक्ति को जो इस क्षेत्र का है उसको मौका दिया है। लोकल व्यक्ति को पहली बार इतने अच्छे तरह से चुन के पार्टी ने भेजा है चुनाव लड़ने के लिए। और मोरपाल जी इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो खाली एक कौम के नहीं हैं, वो 36 कौम के हैं और इसी क्षेत्र से वो पले बढ़ के और इस क्षेत्र में बड़े हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत उदयपुर में ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जीएसटी समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात कही। कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर बनने का सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने अंतर सीट पर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। अनेक विषय थे और आपकी स्मृति के लिए मैंने अभी कहा फॉर्म देंगे कि देश के एक समय के प्रधानमंत्री को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा था कि हम जो 100 रुपए राज्य सहायता के दिल्ली से भेजते हैं वो धरातल तक पहुंचते पहुंचते केवल 15 रुपए का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि शेष सब रास्ते में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, लीक होता है, ड्रेन होता है। मैंने एक उदाहरण दिया था, ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने डिजिटाइजेशन की ताकत से और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हुए जिस तरह की व्यवस्था की, आज जो 100 रुपया पहुँचता है वो 100 ही रुपया रवाना होता है, वो 100 ही रुपया नीचे धरातल तक पहुँचता है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अंता का उपचुनाव जीतने वाली है। पिछले उपचुनाव के समय में भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक से अनेक होगी, क्योंकि उस समय हमारे पास एक सीट थी। और मैं फिर आज कह रहा हूँ जिम्मेदारी से, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेगी। डबल इंजन की सरकार की ताकत, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने पिछले लगभग 22 महीने में जिस तरह से लोक हितार्थ जन हितार्थ निर्णय किए हैं, लोक कल्याणकारी नीतियों पर काम किया है, जनता भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार को और अधिक ताकत देने का मानस बना चुकी है। चिड़ावा उप जिला अस्पताल में बीसीएमओ पर कार्रवाई की मांग को लेकर जारी नर्सिंग कर्मियों का धरना समाप्त हो गया। झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर के हस्तक्षेप के बाद नर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांगे रखी और समझाइश के बाद धरना खत्म करने का फैसला लिया। डॉक्टर गुर्जर स्वयं चिड़ावा उप जिला अस्पताल पहुंचे और धरने पर बैठे नर्सिंग कर्मियों से मुलाकात कर वार्ता की।
उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से अपील की कि दीपावली के पर्व पर मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, अस्पताल की सेवाएं बाधित ना हो। सीएमएचओ की अपील पर नर्सिंग कर्मियों ने सहमति भी जताई और धरना समाप्त कर काम पर वापस लौट आए। चिड़ा अब्दुल्ला अस्पताल के अंदर कुछ दिन पहले यहाँ पे कोई आपस में स्टाफ की मारपीट हुई थी। उसके अंदर हमने एक जिला स्तरीय कमेटी गठित की और कमेटी में जो भी उसके अंदर जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की, एपीओ भी किया, चार्जशीट भी की। आज हमारे स्टाफ से और पीएमओ साहब से हमारी यहाँ पे चर्चा हुई है। चर्चा के उपरांत स्टाफ ने डिसीजन लिया है कि त्यौहार के सीजन को देखते हुए और किसी तरह से आसपास के जो मरीज़ हैं उनको कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट है वो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, हमारे सारे मेडिकल स्टाफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण मरीज की सेवा करना है। खबर 12 से है, जहां पर 12 नगर परिषद में एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। आयुक्त मोती शंकर नागर सहित ओवैस शेख 2,50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपी ने सीज किए गए भवनों को खोलने और फाइल आगे बढ़ाने और पट्टा जारी करने के मामले में रिश्वत मांगी थी, जिसको लेकर कोटा टीम ने यह एक्शन लिया। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। अपने गांव अटारी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, जहां पर जनसुनवाई कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए, बाकायदा यहाँ पर एप्लीकेशन लेकर आए हैं गांव वाले और ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब उनके बीच में है, उनके अपने जब बीच में है, तो जाहिर तौर पर सिर्फ एक मुख्यमंत्री के नजरिए से यहाँ पर गांव वाले नहीं देखते, चूंकि इन्हीं के बीच में पले बड़े हैं मुख्यमंत्री। एक यहाँ पर सीधे इमोशनल कनेक्शन है, तो उसी आत्मीयता के साथ लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और दीपावली जैसे खास पर्व पर जब श्यामा रामा श्यामा कर रहे थे मुख्यमंत्री, तो लोगों से न सिर्फ मुलाकात की, हालचाल जाना। तो इस दौरान यहाँ पर लोगों ने भी पहले से तैयारी कर ली थी कि भाई मुख्यमंत्री उनके बीच में आएंगे तो उससे अच्छा अफसर कुछ नहीं हो सकता, सीधे अपनी बात सीधे डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। लिहाजा एप्लीकेशंस लोग अपने हाथ में लेकर आए हैं, अपनी समस्याओं को इसमें विवरण दिया गया है और ये उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण भी होगा। अधिकारियों का पूरा एक डेलीगेशन भी मुख्यमंत्री के साथ है जो उनके एप्लीकेशंस को ले रहा है और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री यहाँ पर लोगों को आश्वासन भी दे रहे हैं कि जल्द ही आपकी समस्याओं का मैं निस्तारण भी करूंगा। कुचा वन में व्यापारी रमेश रुलानिया हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस की स्पेशल टीम ने इंदौर रेलवे स्टेशन से मुख्य आरोपी जुबैर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले हत्याकांड के 3 अन्य आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था। एसपी दिशा तोमर ने बताया कि पश्चिम बंगाल से ट्रेन में बैठकर आरोपी भागा था। बता दें कि व्यापारी रमेश रुलानिया को जिम करते समय आरोपियों ने गोली मारी थी। और वहीं हनुमानगढ़ में नायब तहसीलदार ने सरकारी क्वार्टर सुसाइड वहां पर करा है और पुलिस मोर्चरी में अब शव को रखवाया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया। पुलिस फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी है मौके पर पहुंचे हुए हैं, जांच पड़ताल की जा रही है और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार अपनी जीवन लीला नायब तहसीलदार ने क्यों समाप्त कर ली।